हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जो रेजिस्टेंस होता है। तो वो कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस होते हैं। तो उनमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस टू टाइप्स का होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशंस होता है, एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस होता है। दोनों टाइप्स के कॉम्बिनेशंस भी आपने पढ़े होंगे। तो आज उन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि वो कैसे फॉलो करते हैं, कैसे किसी रजिस्टिविटी या किसी रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे अपना करंट फ्लो करवाते हैं। जो सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं वो अपना जो करंट फ्लो करवाते हैं, आई बोले तो आई वो अपना सीरियल में करवाते हैं, और जो पैरेलल होते हैं वो पैरेलल में करते हैं। तो कैसे ये रेजिस्टेंस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं उन्हें देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसका बेल डायग्राम्स देख ले। ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस है। पैरेलल की बात करेंगे जब आपके जो रेजिस्टेंस कैसे मिले, पैरेलल कर रहे हैं, आप करंट तो फ्लो कराओगे, आप किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करवाओगे। जब आपका पैरेलल जो रेजिस्टेंस होंगे, जैसे कि आपका R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस, ऐसे अपन ने इन रेजिस्टेंस को एक नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसमें से आपने एक करंट फ्लो करवाया। तो जब आपके ये डॉटर डॉटर येलो कलर के, इसमें क्या है, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे जब आपका किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो हुआ तो आपका वही पर्टिकुलर टाइम पर R1 पर भी करंट फ्लो होगा, R2 पर भी करंट फ्लो होगा, R3 पर, और एक ही सेम वोल्टेज का करंट फ्लो होगा। तो यही ये कंडीशंस होती है पैरेलल रेजिस्टेंस की। और अब देख लेते हैं अपन किसकी, सीरीज रेजिस्टेंस की। तो ये आपकी पैरेलल रेजिस्टेंस थी, और इसके अपन ड्राइव्ड जो फॉर्मूले भी ड्राइव्ड करेंगे। तो पहले आप क्या देख लेते हैं, जो सीरीज रेजिस्टेंस है उन्हें भी देख लेते हैं। ये कंडीशंस आपकी फॉलो करेगी जब आपका रजिस्टर्स कैसे में कनेक्ट हो, एक सीरीज में कनेक्ट होगा। आपका जो R1 एक सीरीज में कनेक्ट है, R2 सीरीज में करंट है, R3 और R4 आपके जो रजिस्टेंस है वो एक सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आपका जो करंट्स फ्लो करवाएंगे तो करंट्स वो भी सीरीज में फ्लो होगा, और एक ही वोल्टेज का करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें 260 वोल्टेज है, उसमें 216 वोल्टेज है, ऐसा कोई रोल प्ले नहीं होगा। सेम करंट बोले तो जो जो करंट फ्लो आपका R1 में होगा वही करंट फ्लो आपका R2 में बोले तो सेम करंट फ्लो करेगा सीरीज में भी करंट सेम फ्लो करेगा। और आपका जो रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप किसी पैरेलल रेजिस्टेंस मिलेंगे आपके R1 R2 R3, ये आपके कैसे हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस है। तो इस कंडीशंस में भी जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो आपको कैसा करंट फ्लो होगा, आपका एकदम बोले तो एक सा ही करंट, सेम करंट फ्लो होगा एक ही कंडीशंस में, और बोले तो एक ही वोल्टेज का करंट फ्लो होगा। अब इसके अपन फॉर्मूले, इसके जो फॉर्मूले की बात करेंगे तो सीरीज में आपका बोले तो रेजिस्टेंस क्या है, कैसा है, सीरीज है। तो आपको फॉर्मूला R1 मिल जाएगा, रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा, R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपका, है R3 रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपका, और इसमें R4 रेजिस्टेंस है तो R4 हो जाएगा। और ये कब तक मिलेगा, जब तक इन्फिनिटी तक, बोले तो RN रेजिस्टेंस भी मिल सकता है आपको। कौन सा, RN रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, ठीक है। और इसी कंडीशंस में आप पैरेलल की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आपको कैसा मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। तब आप इस कंडीशंस में क्या कर दोगे, 1 अपॉन पैरेलल कर दोगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर दोगे, सब में 1 अपॉन, क्योंकि ये पैरेलल वाली बात हो रही है ना, तो सबको 1 अपॉन कर दोगे, इन्फिनिटी को भी 1 अपॉन कर दोगे। तो इन तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई कि आप जब क्या आपका जो रेजिस्टेंस कैसा बोले तो कैसा ड्राइव करोगे, जब पैरेलल देखोगे तो आपको 1 अपॉन रेजिस्टेंस मिलेंगे। सारे रेजिस्टेंस कैसे मिलेंगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन 2 रेजिस्टेंस, 1 अपॉन 3 रेजिस्टेंस, 1 अपॉन 4 रेजिस्टेंस, और इन्फिनिटी तक मिलेंगे आपको। तो ये रेजिस्टेंस बोले तो पैरेलल की बात हो गई। और इस कंडीशंस में रेजिस्टेंस सीरीज की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू मिलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और इन्फिनिटी तक मिलेंगे प्लस में, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस की अपन ने बात कर ली है। अब इसमें जो मेन रोल प्ले होता है, हीटिंग अफेक्ट,
कैसे हीट अफेक्ट होती है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। आपकी एक हीट अफेक्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि आप कैसे किसी भी लाइट्स में हीट अफेक्ट, कैसी भी वायर्स में आप कैसे लाइट फ्लो करवाते हो। तो आपको ये कंडीशंस मैंने बताई थी कि जो आपकी बैटरीज होती है वो क्या करती है, प्लस चार्ज को फ्लो करती है। प्लस चार्ज जो होते हैं आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो फ्लो करती है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे गेन करती है। तो इसने जो पॉजिटिव चार्ज थे, इसके प्रोटॉन्स थे, उन्हें फ्लो किया इसने, और एक किसी बोले तो पर्टिकुलर वायर में फ्लो करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसने क्या किया, इसने जब आपका वायर कब जॉन होगा, बोले तो जब आपके किसी बल्ब में लाइट फ्लो कब किस कंडीशंस में होगी, जब उसमें प्लस चार्ज फ्लो कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज उसमें क्या करें, आउट होम, प्लस चार्ज को गेन करेगा, बोले तो प्लस चार्ज को वो फ्लो करेगा, वो बैटरी तो फ्लो करेगा, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बैटरी गेन करेगा। लेकिन ये बल्ब में आपका जो वायर होता है उसमें क्या होगा, उसमें जो प्लस चार्ज आ रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करेगा और नेगेटिव चार्ज को आउट करेगा। इन दोनों कंडीशन से आपका जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा, उसमें लाइट प्रोड्यूस होने लगेगी। ठीक है, एक कंडीशंस और देख लेते हैं लाइट्स की। ये आपके सिंबल हैं, तो सिंबल देख लेते हैं अपन। आपका कनेक्टिव वायर का जो सिंबल होता है वो एक वायर की तरह होता है, और जो ये वायर जॉइंट का सिंबल होता है, किसी वायर में एक वायर अपन जॉइंट कर देते हैं तो वो सिंबल्स एक वायर का सिंबल्स होता है। और सेल का तो आपको सिंबल पता होगा, जो प्लस चार्ज होता है वो बड़ा होता है और जो माइनस चार्ज होता है वो छोटा होता है। तो माइनस चार्ज छोटा, प्लस चार्ज बड़ा होता है आपका। और बैटरीज की बात करें तो दो चार्जों को, दो सेल के कॉम्बिनेशंस को आप क्या बैटरीज बोलते हो। तो इसमें दो कॉम्बिनेशंस कर दोगे एक साइड, ये दो कॉम्बिनेशंस हो गए, तो ये आपका बैटरी का सिंबल्स हो गया। ठीक है, और ये आपका एम मीटर्स का सिंबल्स है, जिसमें आपने एक एम मीटर्स ले रखा और उसमें दो वायर्स को जॉइंट कर दिया, तो ये एम मीटर्स का है। इसी तरह आपका वोल्ट मीटर है, आपने किसी वोल्ट मीटर को ले रखा है और उसमें दो वायर जॉइंट कर दी हैं। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर्स है, गैल्वेनोमीटर्स ले रखा है और दो वायर को जॉइंट कर कर रखा है आपने। और ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का है, किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल्स होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स का आपका सिंबल्स हो गया। और ये रेजिस्टेंस का हो गया, रेजिस्टेंस का ये सिंबल्स है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल्स क्या होता है, बीच में एक एक जो वायर प्रोड्यूस होता है वो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल्स होता है। ये आपका जब आप स्विच ऑन करोगे, स्विच स्विच को क्या करोगे, ऑन करोगे, तब ये आपका सिंबल्स हो जाएगा। या बोले तो ओपन से, बोले तो आपका जो ओपन स्विच होता है, जब आप ओपन स्विच करोगे तो ये दोनों सिंबल ही ओपन स्विच के हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये क्लोज स्विच के हैं, जब आप स्विच को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ये क्लोज स्विच के हैं। जब आपकी की ये होगी, आप इसे की से भी डिनोटेड करते हो, ये क्लोज्ड स्विच है आपका, ये ओपन स्विच है। तो आपके ये सिंबल्स थे, क्या थे आपके, ये सिंबल्स थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं आपके, जो हीटिंग अफेक्ट या रेजिस्टेंस में भी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये सिंबल्स आपको न्यूमेरिक तौर पर भी देखने को मिलेंगे, और वैसे भी स्पेसिफिक या एक दो या नंबर्स में पूछ लेते हैं कि कौन सा सिंबल्स बोले तो इलेक्ट्रिक बल्ब का है या सेल का है या वोल्ट मीटर, इस तौर पर भी आपसे ये सिंबल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हीटिंग अफेक्ट की। जब अपन हीटिंग अफेक्ट की बात करेंगे कि जो आपका हीटिंग अफेक्ट होता है, तो हीटिंग अफेक्ट का आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि जो आपकी हीट अफेक्ट करती है वो करती है किसी वोल्टेज, किसी करंट और किसी टेम पर। ठीक है, जो हीट होती है वो किस पर डिपेंड होती है, वोल्टेज, टेम, बोले तो जो हीट इक्वल टू होती है वोल्टेज करंट टेम के बराबर। ठीक है, तो हीट अफेक्ट जो होता है आपका वो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रो करवाता है एक हाई रेजिस्टेंस पे। कैसे, हाई रेजिस्टेंस पे। और वायर किसका होता है, नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है, जो वायर में मिलने वाली बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट होती है, कैसी होती है, बहुत ही गर्म होती है और प्रोड्यूस हीट होती है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट, जिसे आप हीटिंग का अफेक्ट ऑफ करंट बोल सकते हो। जिसका जो फॉर्मूला होता है, हीटिंग बराबर होता है वोल्ट और करंट आई
टी होता है, ठीक है। या बोल सकते हो कि इसमें आपका क्या हो गया, आई स्क्वायर, या आई स्क्वायर भी हो सकता है और आई टी हो सकता है, आई स्क्वायर आई टी भी हो सकता है। आई क्या है आपका करंट, डबल डबल करेंट्स, रेजिस्टेंस टी टैम बोले तो, ठीक है। और इसमें जो वी होता है, बी जो आपकी हीट की बात कर रहा हूँ, बी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई क्या होता है, करंट्स होता है, और इसमें आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और टी टाइम होता है, ठीक है। और इसकी जो हीटिंग्स की जूल लॉ होती है, जूल लॉ के नाम से भी अपन हीटिंग को जानते हैं। तो हीटिंग्स जो होता है एक ऐसा करंट, इलेक्ट्रिक करंट्स में ऐसा पासिंग थ्रो करवाते हैं रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को। और बायर किसका होता है, नाइक्रोम्स का बायर होता है। और जो आपकी मिलने वाली वेरी हॉट बोले तो, वेरी हॉट प्रोड्यूसिंग हीट, कैसी बहुत सी वेरी हॉट हीट मिलती है एंड प्रोड्यूसिंग हीट मिलती है, ठीक है, उसे आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हो, ठीक है। फर्स्ट इसका पॉइंट्स देख लेंगे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट्स क्या कह रहा है, द हीट इज जनरेटेड इन ए रेजिस्टेंस और ए डिवाइस विन व्हेन करंट फ्लो, कह रहा है हीट की बात करेंगे, हीट जब किसी रजिस्टर या किसी डिवाइस पर जनरेट हो जाए, हीट किसी रजिस्टर या किसी डिवाइस पर क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, और उसे करंट फ्लो थ्रो में, उसे आप हीटिंग इफेक्ट बोलते हो। और सेकंड पॉइंट बात करेंगे, द रियल टाइम्स एग्जांपल्स, जैसा रियल टाइम एग्जाम्पल इज व्हेन इज स्विच ऑन, एक रियल टाइम पे आप स्विच को ऑन करोगे तो उसमें बल्ब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक वो करंट पासिंग थ्रो करेगा बिकम हॉट पर, तब भी आपका बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, क्योंकि उसमें हीट क्या हो रही है, अफेक्ट कर रही है, किसी करंट के थ्रू हीट क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करेंगे, द हीट अफेक्ट ऑफ करंट से हैट इज एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रिक हीटर, और एग्जांपल्स के तौर पे आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा और गैसियर्स देखा होगा, प्रेस देखी होगी, ये क्या है आपके, ये सब क्या काम करते हैं, इनमें क्या होती है, हीट अफेक्ट होती है, करंट के थ्रू अपन क्या करवाते हैं, इनमें हीट अफेक्ट करवाते हैं, ये एग्जांपल्स। तो आपने जो प्रेस किया होगा आयरन्स पर, आयरन की बात करेंगे तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें कैसे लाइट तो अपन करंट तो इसमें डाल रहे हैं, करंट तो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन करंट के थ्रू क्या हुई, हीट अफेक्ट हुई, जिससे कि इसमें एकदम गर्माहट हुई। और आपके जो गर्माहट होने के बाद फिर आप कपड़ों को क्या कर दोगे, इस्त्री कर दोगे। और इसकी बात करेंगे, ये आपका एक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें आपने करंट तो फ्लो करवाया, लेकिन इसमें क्या हुई, हीटिंग अफेक्ट हुई, क्या हुई, हीटिंग अफेक्ट हुई, जिसके थ्रू ये इसमें क्या होगी, लाइट्स जो थी आपकी, लाइट्स क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, तो हीट अफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। इसी बात से आपका जो गैस हो गया, तो ये इन सब कंडीशंस को ये फॉलो करती है हीट अफेक्ट।